आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपका एक सवाल, उसके सामने एक सही जवाब, एक सही रेमेडी। आप कॉल कर सकते हो। आज यहाँ पे आपकी तरफ से आने का कॉल शुरू हो गया है, लेकिन हर एक टाइम की तरह शो शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद तो करते ही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोः नमस्तुते। नारायणी नमोः नमस्तुते। नारायणी नमोः नमस्तुते। गणेश जी आप सबके घर में सुख और शांति देवे, वही प्रार्थना। और यहाँ पे हमारा शो और कॉल्स अटेंड करने से पहले आप सबको ये बताना ज़रूरी है कि अगर आपका कोई प्राइवेसी वाला क्वेश्चन है तो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन शो ख़त्म हो जाने के बाद आप आपके सवाल पूछ सकते हो। तो देखते हैं हमारे पहले कॉल कौन है। हेलो हेलो जी। हाँ जी। यस। हाँ जी। सवाल पूछना था। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है? हाँ जी, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या है जिसके लिए पूछने का है उसकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1957। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो। नमस्कार जी, आपको किसके लिए पूछने का है? जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछने का है। ओके, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 1 1999। ओके। और प्लेस ऑफ बर्थ है उसकी इंडिया, मुंबई। बर्थ टाइम क्या है? टाइम है एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 9 सवा 9 के आसपास। सुबह में या शाम में? मॉर्निंग। ओके, और मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अप्रैल 1 1999, जी। सुबह में 9 से सवा 9 के बीच में। जी जी। और मुंबई में उनका बॉर्न हुआ है। जी। जब तक कैलकुलेशन रेडी होता है तब तक आप आपके बेटे के लिए सवाल रेडी रखिए। कहिए आपको क्या पूछने का है? आपने एक्चुअली मुझे उसका फ्यूचर के बारे में पूछना था, मतलब एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और ये सब करना था। ओके। आपका बेटा अभी 12-13 साल का है, राइट? जी, एग्जैक्टली। ओके। देखो, अगर फिलहाल आपने ये उम्र में पूछा है तो पढ़ाई के लिए मैं बता सकता हूं, पढ़ाई में लड़का अच्छा रहेगा। ओके। आगे जाके वो पढ़ेगा ज्यादा, अपनी अक्ल होशियारी से और अपनी बुद्धि से वो आगे आएगा। ओके। दूसरी बात, जो राइट नाउ जो टाइम से चल रहा है, अगर ये टाइम से अगर देखा जाए तो अभी 2014 तक, मतलब वहां तक संभालने का, मतलब आने वाले जो 2 से 2.5 साल है, 2014 जाएगा, लेकिन ये 14 जाएगा, उसके बाद में 2-2.5 साल जो है, जहां तक हम देखते हैं, तो वहां तक उसकी पढ़ाई का योग है, वो दिक्कत रहेगा। लेकिन वहां तक जो दिक्कत रहेगा, उसके बाद में आपके फैमिली में जो कोई नहीं पढ़ा वैसा ये लड़का पढ़ने वाला है। ओके? ओके, वाओ। दूसरा क्या पूछने का है बताइए। ये जानना। ओके जी, ओके, नमस्कार जी। हेलो हेलो हेलो। या हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार
I have a question for my son. आपके सन की डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उसकी सितंबर 17, 1994 और दोपहर को 12 रफली जो है वो दोपहर को कौन सा बोला? 12:05। ओके, प्लेस क्या है? प्लेस उसकी जो है वो है कैलिफोर्निया। आप जरा होल्ड रखिए, बेटे का जो सवाल है वो रेडी रखिए। 1994 राइट? परफेक्ट। कहिए बेटे के लिए क्या पूछने का है? उसके फ्यूचर के लिए मालूम करने का है कि अभी पढ़ाई में वो आगे क्या पढ़ेगा और क्या उसका फ्यूचर नजर आता है। आप उसकी डेट ऑफ बर्थ पॉइंट ऑफ। ओके, आप मेरी बात सुनो अभी। जी जी जैसे आपने आपकी बेटे का जो डिटेल्स दिया है उसके मुताबिक यहां पे 17-18 साल का आपका बेटा है। जी जी। अब अगर ये कुंडली के मुताबिक देखने जाते हैं तो आपका बेटा पढ़ाई से पूछा है तो डॉक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड या साइंस फील्ड से, ये सब फील्ड से उसको साइंस फील्ड से ही आगे जाने का दिखता है। ओके। लेकिन उम्र से छोटी उम्र यानी अभी 17-18 साल है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में उसको नंबर या चश्मा आने का दिखता है। ओके। अगर हो सकता है तो ये बेटे के लिए आप येलो सफायर पोखराज पहना दो, गोल्ड में, सोने में। येलो सफायर पोखराज, अच्छा है। ये कुंडली के मुताबिक येलो सफायर 101% आपको पहनाना पड़ेगा। अगर उसके मुताबिक अगर देखे जाता है तो ये स्टोन पहनने के बाद अपनी बुद्धि से आगे आएगा, अपनी आवड़त से आगे आएगा। सही। और अगर देखा जाता है तो थोड़ा खोपड़ी का गर्म है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाता है तो है उसका माइंड सेंसिटिव, लेकिन माइंड विम्सिकल भी बहुत है साथों साथ। तो अगर पोखराज पहनाओगे और अगर साथों साथ अगर उसका मून स्टोन अगर पहना दो, अच्छा, तो दो चीज पहना दो। गोल्ड में एक तो पोखराज पहना दो। गोल्ड का मींस लाइक अ गोल्ड का रिंग हो, उसके अंदर पोखराज का जो स्टोन होना चाहिए। यस, गोल्ड का रिंग आएगा और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे आएगा। ओके सर। और सिल्वर कलर का जो मैंने मून स्टोन बोला वो गले में आपको पहनाने का। मून स्टोन, लेकिन वो कंपलसरी सिल्वर मेटल में होना चाहिए, उसको मून स्टोन बोलते हैं। ओके ओके। और मून स्टोन हमेशा सिल्वर मेटल में ही पहनाने का ऑलवेज, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि सिल्वर में ही पहनाने का, तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। जब तक ये लड़का पढ़ेगा तब तक आपको वो 2 स्टोन कभी नहीं निकालने के हैं। अच्छा। दूसरा कुछ आपको पूछने का है? स्टडीज में कितना हायर एजुकेशन में जाएंगे या दरमियान में रुक जाएंगे, ऐसी? देखो, एक बार कुंडली में रुकावट 101% दिखती है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाता है तो उसके बाद में जो स्टोन बोला वो पहना दो। उसके बाद में वो साइंस फील्ड में ही जाएगा। ओके। ये लड़का डॉक्टर का तो इंजीनियर, 2 में से एक जरूर बनेगा। उसकी एक्टिविटीज भी साइंस फील्ड से बहुत अच्छी रहेगी। और साइंस फील्ड से ये डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है 101%, तो मुझे कॉल जरूर करना प्लीज। ओके। और ये बड़ा होके आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करेगा और आपको प्रेम भी बहुत करेगा। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। ओके। यू सर। घर में सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी। हेलो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर 19, 1957।
दिसंबर 1957। जी। और बर्थ टाइम क्या है? रात 10:30 बजे। और बर्थ प्लेस क्या है? कराची, पाकिस्तान। आप होल्ड रखिए प्लीज। कहिए आपको क्या पूछने का है? हेल्थ एंड वेल्थ। आप कोई भी एक सवाल कर सकते हो। हेल्थ के बारे में। ओके। अगर हेल्थ से यहां पे देखा जाता है ओके। तो हेल्थ इज नॉट एक्चुअली 100% गुड। देखो, भले आप कम पैसा कमाते हो, ज्यादा पैसा कमाते हो, उसको ये कुंडली को कोई कंसल्टेशन नहीं है, लेकिन आपको ये स्टार के मुताबिक हेल्थ से ऑलवेज आपको कंप्लेन रहेगा रहेगा रहेगा। ओके। क्योंकि आपका शापित योग से जन्म हुआ है, और शापित योग से जन्म होने वाले उसको हेल्थ से बहुत प्रॉब्लम रहता है। छोटी मोटी आपकी हेल्थ बिगड़ती रहेगी, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके जी। नमस्कार जी। हेलो हेलो। हेलो जी। हाँ जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। ओके ओके, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपके इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हेलो हेलो हेलो। शास्त्री से बात करवा दे। हाँ जी हाँ जी, कहिए किसके लिए पूछने का है? तो मेरे मियाँ की इमिग्रेशन के लिए पूछना है। ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 मार्च 1961। 19 मार्च 1961। 1961। बर्थ टाइम क्या रात है? में हमारे यहाँ होते हैं ना, ईशा के नहीं, बाद। टाइम बताइए। 10 बजे के बाद। रात को 10 बजे के बाद? जी जी। कितने बजे से लेके कितने बजे तक? भाईजान 10 बजे के बाद, समझे आप, 10 के बाद ना। 10 के बाद तो 12 भी होता है, 11 भी होता है। 12 के बीच में, जैसे 10:30। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंप्लीट टाइम जान लो, उसके बाद में आप पूछ सकते हो। ओके जी। अच्छा, नहीं नहीं। हाँ जी। हेलो जी, मेरा लड़के का बताना था। ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मार्च 11, 1995। ओके 1996 सॉरी। ओके, बर्थ टाइम क्या है? 10:30 AM। बर्थ प्लेस क्या है? कराची। ओके, आपका सवाल रेडी रखिए आप। जी, कहिए आपको क्या पूछने का है? मुझे ये पूछना है कि ये लड़का बात नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है, पैसे उड़ाता है, ओके, तो ये इसका क्या किया जाए? देखो, जो लड़का उसका कुंडली में जो स्टार लेके उसका जन्म हुआ है, मैं आपको जितना समझाता हूं आप पहले सुन लो। बिल्कुल, थैंक यू जी। यू वेलकम। ओके जी। ये लड़के का जन्म जो हुआ है वो अंगारका योग से जन्म हुआ है। सही है। अंगारका योग का मतलब क्या होता है कि वो अपनी मर्जी से ही चलने वाला लड़का रहेगा। दूसरी बात, अगर वो आपके साथ बात करेगा तो डैडी की तरह नहीं करेगा, आपका बॉस हो गया है वैसे ही वो बात करेगा। तीसरी बात, इसकी कुंडली में उसका शादी का स्थान भी जो प्रॉपर नहीं है, जो अगर देखा जाता है तो एक शादी हो जाने के बाद तो उसका जो नेचर यहां पे दिखता है, हाँ। तो ये नेचर से अगर आप इतने कंटाल चुके हो तो यानी यही कुंडली से उसके स्टार से उसकी बीबी भी कंटाल जाएगी और उसको छोड़ के चली जाएगी 101%। जी। तीसरी बात, देखो, इसके पढ़ाई वाला जो स्थान है उसकी उम्र के मुताबिक, तो उसमें भी वो पापग्रह लेके उसका जन्म हुआ है। तो यानी क्या रहेगा
कि उसकी खोपड़ी जो है वो बहुत विम्सिकल माइंड की रहेगी, और ये माइंड की तरह अगर वो पढ़ने जाएगा तो पढ़ना तो दूर की बात रही, लेकिन जितना पढ़ेगा वो भी आपकी किस्मत है। जी। कहीं और क्या पूछने का है आपको? जी थैंक यू। ओके जी, नमस्कार जी। ओके। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी, मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष भगवान को यही प्रार्थना करूंगा आप सबके घर में सुख और शांति प्रदान करें। तथास्तु। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।